हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आज है 14 अप्रैल, संडे, एंड अभी बज रहे हैं 9:34 AM। अभी मैं बेडरूम में पढ़ाई करने आ गई हूँ, क्योंकि मेरे रूम में थोड़ा सा मतलब टेबल मेरे पंखे से थोड़ा सा दूर है। तो इस वजह से वहाँ पे ना अच्छे से क्या बोलते हैं कि अच्छे से हवा नहीं आती, तो गर्मी लगती है। तो इस वजह से मैं बेडरूम में पढ़ने आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे पंखा से सीधे पड़ता है। वैसे अभी भी सीधा नहीं है, बट ये पंखा अच्छे से चलता है, आवाज़ भी नहीं करता। तो इस वजह से मैं यहाँ पे पढ़ने आई हूँ, एंड मेरे रूम का जो पंखा है वो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करता है। तो यहाँ पे अपनी पढ़ाई करते हैं। कल है मेरी साइंस की एग्ज़ाम, जिसके लिए अभी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। यस, प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। यस, यहाँ पर मैं अपनी साइंस के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने बैठ गई थी, एंड फाइनली अभी मेरी एक ही एग्ज़ाम बची है। मतलब ये साइंस की है, उसके बाद मेरी अभी एक ही एग्ज़ाम बाकी है। जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ, अभी बज रहे हैं 5:45, एंड ऑलमोस्ट एक आध घंटे में ये वीडियो आ जाएगी। क्या बोलूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बट देखो, मैं फाइनली मेरा 9th ख़त्म होने को आया है। अभी सिर्फ एक दिन बचा है मेरे 9th के, मतलब वाओ। मुझे से क्या बोलते हैं कि वो नहीं हो रहा, बिलीव नहीं हो रहा कि मेरा 9th ख़त्म हो गया, एंड अभी मैं 10th में आने वाली हूँ। एंड यार मतलब कैसे इतना जल्दी मैं बड़ी कैसे हो सकती हूँ, है ना? तो अभी लास्ट एग्ज़ाम बची है, ये साइंस की है। उसके बाद मेरी इंग्लिश की लास्ट एग्ज़ाम है। तो साइंस के एग्ज़ाम में आज ही दे के आई हूँ, तो बता ही देती हूँ साथ ही साथ। एंड मैं किस तरह से मैं इस दिन पढ़ाई की थी वो भी बता देती हूँ। तो मेरी साइंस की एग्ज़ाम बहुत ही अच्छी गई है। हालांकि मैं सुबह से पढ़ाई करने बैठी थी, बट मैं इतना अच्छे से पढ़ाई तो नहीं ही कर पाई थी। मैं बीच बीच में थोड़ा ऐसे फ़ोन स्क्रॉल करने लग जाती थी, या बातें करने लग जाती थी, या फिर मतलब ऐसे कुछ भी करने लगती थी। बट फिर मैं रात को जब पढ़ाई करने बैठी, तब तो इतना अच्छे से मैंने पढ़ाई की। रात को सिर्फ मैं 1.5 घंटे सोई हूँ, आप बिलीव नहीं कर पाओगे। एंड वैसे तो आपको नहीं होगा, क्योंकि एक मैंने ऐसे टाइमिंग भी ऐसा कुछ ऐसे शूट नहीं किया था। मैंने ऐसे तो फ़ोन रखा हुआ था, बट वो मतलब मेरे जो फ़ोन है ना, जहाँ पर मैंने अपने फ़ोन को शूटिंग के लिए रखा था, तो वहाँ से अच्छे से रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ, तो टाइम अच्छे से दिख ही नहीं रहा है उसमें। एंड ये तो वैसे सुबह की क्लिप है, मैं तो रात की बात कर रही हूँ अभी। तो ये मैं चैप्टर 3 और 4 पहले तो कंप्लीट कर रही थी। फिर देखो, उसके बाद मैं दोपहर को इतना ज़्यादा सो गई थी। उसके बाद मैं डायरेक्ट शाम को पढ़ाई करने बैठी थी। मेरी ना नींद इतनी गंदी है ना, हाँ मैं बोल रही हूँ कि मेरी नींद इतनी गंदी है। मैं सोती हूँ, मैं जल्दी उठ ही नहीं पाती। मेरे को अगर आप एक बार में उठा दो ना, तो मैं तो यार मतलब वाओ, मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी बात होगी कि किसी ने मुझे एक बार उठाया एंड मैं उठ गई। मैं कभी भी ऐसे उठती ही नहीं हूँ, ना ही मुझे मम्मी उठा पाती है, ना ही मुझे अलार्म उठा पाता है, ना मुझे मतलब को कोई नहीं उठा पाता, है ना? तो ये जो वीडियो है, ये 2-3 जो रात के क्लिप्स हैं, वो उसमें फ़ोकस ही नहीं हुआ था अच्छे से। एंड वो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था कि फ़ोकस नहीं हो रहा है। एंड थोड़ा सा बहुत ही 2-3 क्लिप्स हैं जिसमें फ़ोकस नहीं हो रखा है। तो प्लीज़ यार, सिर्फ मेरी बातें सुनो, वीडियो मत देखो। तो ये रात को भी मैं 11 बजे पढ़ाई करने बैठी थी। फिर अच्छे से मैं पढ़ाई कर ही रही थी। सबसे पहले मैं चैप्टर नंबर 6 कर रही थी, क्योंकि वो बायोलॉजी का चैप्टर है। तो वो मैंने अच्छे से कंप्लीट किया। एंड मेरी एग्ज़ाम में लकीली पूरा सिलेबस नहीं था, पूरी बुक नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ सेकंड सेम के ही चैप्टर्स थे। मैंने थोड़ा सा लिखा भी, बट फिर हुआ कि नहीं, ये जो एलसीडी टैबलेट में जो थोड़ा थोड़ा लिख के मैं लर्न करती हूँ, वैसे ही करती हूँ। मैं अलग से पूरा लिखूँगी तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। एंड रात को मैं इतना मतलब बहुत ही ज़्यादा सिलेबस था जो कि मुझे कवर करना था, एंड टाइम बहुत ही ज़्यादा कम था, क्योंकि एग्ज़ाम
इतनी जल्दी आ गई कि हम लोग प्रिपेयर ही नहीं कर पाए थे पहले तो अच्छे से। तो रात को मैं इतना अच्छे से ऐसे बैठ के मैं 2 बजे तक पढ़ाई करी थी। फिर 2 बजे के आसपास मुझे थोड़ा थोड़ा सा सर दर्द करने को लगा था, पर ऐसे नहीं होना चाहिए क्योंकि दोपहर को भी बहुत सोई थी एंड उसके अगले रात को भी मैं बहुत ही सोई थी। बट फिर भी मेरे को सर दर्द कर रहा था एंड इसमें तो मैं पढ़ाई कर नहीं सकती, तो फिर मैं 2 बजे सो गई थी। फिर मैं 3 बजे उठी थी। 3 बजे से लेकर मैं पौने नहीं सॉरी 6:15 बजे तक मैंने पढ़ाई करी थी। फिर 6:15 से मैं स्कूल के लिए, मेरी स्कूल का टाइमिंग है एग्ज़ाम के लिए 8 से 11 बजे का। बट हमें 7:40 को हम स्कूल में मतलब हमें स्कूल में एंट्री मिल जाती है। तो मैं घर से निकलती हूँ 7:25 को, तो मैं 5 मिनट में स्कूल पहुँच जाती हूँ। एंड फिर हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा से लास्ट में जो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं या फिर बातें करते हैं कुछ वैसे, एंड फिर हम एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। तो इसीलिए फिर मैं बहुत ही फटाफट रेडी हो जाती हूँ। मैं नींद को अच्छे से प्रायोरिटी देती भी हूँ, तो इसलिए भी शायद मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है। अगर मैं रोज़ मतलब रेगुलर जो स्कूल होती है ना उसमें मैं 6:20 को उठती हूँ। अगर आप मेरे को 6:19 को भी उठाओगे ना फिर भी ना मैं नहीं उठूँगी, क्योंकि 1 मिनट तो बचा है ना। 1 मिनट के बाद जब मेरा अलार्म बजेगा तभी भी मैं तो नहीं उठूँगी। उसके बाद 2-3 मिनट बाद में उठूँगी। फिर थोड़ा सा ऐसे पहले तो मैं नींद में ही घूमूंगी, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आएगा। फिर मैं थोड़ा सा ऐसे हाँ एक्टिव होंगी कि हाँ मतलब सुबह हो गई है। तो ये है मेरी ऐसे कुंभकर्ण वाली नींद। मैं नहीं उठती हूँ इतनी जल्दी। तो फिर मैं वैसे तो जब रात को भी सोई थी मैं आधा घंटा सोने वाली थी, बट मेरे को पता था कि मैं आधे घंटे में तो नहीं उठूँगी मेरे को टाइम लगेगा, इसलिए मैं बहुत सारे अलार्म लगा के सोई थी। एंड लकीली मैं 3 बजे के आसपास उठ गई थी वैसे। तो फिर वापस उठ के मैंने अच्छे से पढ़ाई करी थी। एंड फिर मैं उठती हूँ 6:45 को। उसके बाद मैं आधे या मतलब 35 से 40 मिनट्स तक मैं रेडी हो जाती हूँ सुबह को। तो इस वजह से मैं 6:45 को उठी। फिर मैंने मतलब फटाफट से रेडी हुई एंड फिर मैं स्कूल चली गई। थोड़ा सा से ऊपर से सब कुछ रिवाइज करके मैं स्कूल चली गई। तो ये थी मेरी आज की एग्ज़ाम प्रिपरेशन, जो कि मैंने सिर्फ रात को पढ़ाई करी थी। मैंने दिन में कुछ भी नहीं किया था, हालांकि वो संडे था, बट फिर भी मैं दिन में पढ़ाई नहीं कर पाई थी एंड पूरा रात को ही खींच के मैंने सब पढ़ाई करी। एंड जिस तरीके से मैंने पढ़ाई करी थी ना, मुझे लगता नहीं, मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि इतने अच्छे से एग्ज़ाम जाएगी। एंड बहुत ही अच्छे से गई है मेरी एग्ज़ाम। तो अभी फिर देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या आता है। तो ये थी मेरी एग्ज़ाम प्रिपरेशन व्लॉग प्लस आफ्टर एग्ज़ाम मेरा मतलब क्या कहना है एग्ज़ाम के बारे में। सो यस, आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।